हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 190 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे के प्रश्न करते हैं। ये भी राग पे ही आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 191, सेनी घराने द्वारा राग रागनी का समय भारतीय मानक समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बताएं कि राग दरबारी कान्हा, अड़ाना, नायकी कान्हा, मालकोश राग किस समय गाए बजाए जाएंगे। ठीक है, इन सब के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, जितने भी राग यहाँ पे थे इन सब के आधार पे बताना है, किसी के एक के आधार पे नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका होगा घ, रात के 1 से 4 बजे तक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, जिन स्वरों का प्रयोग किसी विशिष्ट राग में नहीं होता वे स्वर क्या कहलाते हैं। क, वर्ज्य स्वर, ख, विवादी स्वर, ग, अनुवादी स्वर, या घ, तीव्र स्वर। तो वो होगा क, वर्ज्य स्वर। ठीक है, यहां पे बोला गया जिन स्वरों का प्रयोग किसी विशिष्ट राग में नहीं होता, तो विशिष्ट राग में ही किसी में भी नहीं होता। ठीक है, तो हम वे स्वर क्या होगा, देखो विवादी स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, विवादी तौर पे जैसे बागेश्वरी में होता है ना, सा ग म ध म ब ध ग, हाँ तो म ब ध ग, तो यहाँ पे प का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे वो विवादी कहलाएगा, लेकिन वर्ज्य अलग होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 193 पे, वर्ज्य स्वर का प्रयोग राग में प्रतिबंधित है जबकि विवादी स्वर का प्रयोग किसी राग में किस प्रयोजन से किया जाता है। क, राग की रंजकता, ख, रागों का अभ्यास, ग, रागों का विन्यास, या घ, राग का ठहराव। देखो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने पहले 15 क्वेश्चन करवाए हैं, 15 क्वेश्चन ये है, उसके बाद अभी और 15 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियो बनेगी, वीडियो क्लासेस सारी होंगी। अब ये राग के लिए हो रहा है, तो अब राग के जितने भी कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बाकी जो स्वर लिपि वाली होती है वो भी आएगा। ठीक है, स्वर लिपि वाला अलग, और जो स्वर समूह जो होता है उसको लेके जो प्रश्न होते हैं वो भी आ जाएगा। ओके, तो ये जो होता है वो होता है, इसका सही आंसर है राग की रंजकता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है विवादी स्वर का प्रयोग। यहाँ पे पूछा गया वर्ज्य स्वर का प्रयोग प्रतिबंधित है, और जबकि विवादी स्वर का प्रयोग किसी राग में किसी प्रयोजन से किया जाता है। उसकी किस प्रयोजन से किया जाता है, तो राग की वहां पे को और रंजकता बढ़ाया जाता है, उसको और सुनहरा बनाया जाता है। हाँ, तो आप ये चीज एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि वर्ज्य अलग होता है और विवादी अलग होता है ना। विवादी अलग होता है और वर्ज्य अलग होता है, ये आप अपने माइंड में अलग रख करके रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, राग में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्वर या राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा बार बार प्रयोग किया जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं। क, विवादी, ख, वादी, ग, संवादी, या घ, अनुवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वादी। कैसे, राग में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्वर, राग स्वर या राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए, मतलब कि अन्य स्वर की अपेक्षा सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से स्वर को दी जाती है, तो वो वादी कहलाता है। और जिसका बार बार प्रयोग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वादी कहलाता है। और उसके बाद जो तो वो संवादी कहलाता है।
और वादी संवादी को छोड़ के तो वो अनुवादी कहलाता है। और राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। और वर्ज्य का मतलब होता है वर्जित कर देना, पूर्ण रूप से वर्जित होता है। ठीक है, विवादी और वर्जित दोनों ही अलग अलग चीज है। आगे चलते हैं 195 क्वेश्चन नंबर। किसी भी राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग वादी की अपेक्षा कम तथा शेष अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है वह क्या कहलाता है? क वादी स्वर, ख अंश स्वर, ग संवादी स्वर, घ जीव स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग संवादी स्वर। यहां पे मैंने आपको बता दिया है पहले कि वादी स्वर के बाद जिस स्वर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो संवादी स्वर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 है ये क्वेश्चन नंबर। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर क्या कहलाते हैं? क विवादी, ख अनुवादी, ग प्रयोगवादी और घ अधिवादी। तो इसका सही आंसर होगा ख अनुवादी। वादी और संवादी के बाद जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो बचे हुए होते हैं वो अनुवादी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197। गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा अर्थात घूमकर हो उस स्वर को क्या कहते हैं? क आड़ी स्वर, ख तिरछी स्वर, ग वक्र स्वर या घ अनुलोमी स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ग वक्र स्वर। ठीक है, तो गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर वक्र होता है, मतलब टेढ़ा होता है, वो वक्र स्वर कहलाता है। ठीक है, और ये आड़ी स्वर नहीं, आड़ी लय होती है, आड़ी कुआड़ी कुआड़ी बियाड़ी, है ना, आड़ जिसे बोलते हैं, आड़ कुआड़ बियाड़, वहां से ये डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 198। किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने या बजाने को क्या कहते हैं जिसके बीच कोई रिक्त स्थान ना रहे, अर्थात अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की भी यह क्रिया है? क खटका, ख मुर्की, ग कण, घ मीड। ये सारे टीजीटी लेवल के हैं प्रश्न और सारे सिलेबस से हैं। आप सिलेबस को ढंग से देखोगे तो आपको सब मिलेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि ये सिलेबस में से नहीं है तो फिर आपको अपने सिलेबस को ढंग से नहीं देखा है। और इसका सही आंसर है मीड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने को क्या कहते हैं? क कण, ख मुर्की, ग मीड, घ खटका। क्या बोला है? मैंने उसको समझाया नहीं शायद 198 को, है ना, जो अटूट होते हैं, मतलब कि एक स्वर से हम दूसरे स्वर पे जा रहे हैं और उसका जो वो टूटता नहीं है, कोई रिक्त स्थान बीच में नहीं रहता, तो वो मीट कहलाता है। ठीक है, और ये जो है गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने को क्या कहते हैं, ये बताइए। तो वो होगा क कण। कण स्वर कहते हैं, जैसे हमने ध पे नी का कण ले लिया। ठीक है, सॉरी नी का कण लिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है।
ऐसे दिखा के ही पूछ सकते हैं कि प्रश्न आ सकता है ऐसे भी, कि पूछ देंगे कि इसमें से कण कण स्वर कौन सा है, और कुछ भी दे दिया जाएगा ऐसे, इस पे ऐसे पका कण इस तरीके से दे दिया जा सकता है, फिर वही चीज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, रागों की विभिन्न जातियों के आधार पर एक ठाट से कुल कितने रागों की रचना हो सकती है? क 242, ख 347, ग 484, घ 551। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग 484 राग उत्पन्न होते हैं, एक ठाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि अगर एक ठाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं तो 10 ठाट से कितने राग उत्पन्न होंगे, है ना, क्योंकि भारतीय संगीत में मुख्य जो ठाट है वो 10 है, तो इसको इंटू कर दोगे 484 से, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201, दसों ठाट से कितने रागों की रचना हो सकती है? क 2428, ख 3436, ग 4020, घ 4840। अभी ये मैंने बताया, अभी आ गया। अच्छा, वो मैंने सॉल्व करके नहीं बताया। तो उसमें वही सूत्र लगा देना है और इस आपका आंसर आ जाएगा 4840। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है? क स्वरमंडल, ख पकड़, ग रसभाव, घ जाति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पकड़। देखो, वह छोटे से छोटा समुदाय जिससे आप किसी राग को समझ पा रहे हो तो वो पकड़ कहलाएगा। वो छोटा सा समुदाय पकड़ ही कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, आभोगी, कलावती, केदार, गोपिका वसंत, गौड़ मल्हार, दीपक, देवगिरी, नारायणी, नीलांबरी, पूर्वी, भिन्न, षडज, ललित, हंसध्वनि राग किन संगीत पद्धति के राग हैं? क हिंदुस्तानी, ख दक्षिणी, ग हिंदुस्तानी एवं दक्षिणी, घ पश्चिमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग होगा इसका सही आंसर। हिंदुस्तानी एवं दक्षिणी पद्धति के ये राग हैं। देखो, जैसे आभोगी हो गया, हिंदुस्तानी कलावती हो गया, और केदार हो गया, गोपिका वसंत हो गया, ये दक्षिणी राग हो गया है। तो इसी तरीके से आगे के राग हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, राग भूपाली किस ठाट का राग है? क काफी, ख कल्याण, ग बिलावल, या घ भैरवी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ख कल्याण। ठीक है, राग भूपाली किस ठाट का है? तो कल्याण ठाट का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205,
ये आज का अंतिम प्रश्न है। राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? क काफी, ख आसावरी, ग भैरव, घ भैरवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है क काफी। राग बागेश्वरी काफी ठाट का राग है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। 15 क्वेश्चन आज के पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। शेयर जरूर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मेरे से जितना भी हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, और एप्रिशिएट करते रहना ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ये काम करता रहूं। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। और ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से आपको मिल जाएगा। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा मैंने। ये ऑल है, ये म्यूजिक एग्जाम है, ठीक है। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।